नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज है राम नवमी। हम भगवान राम को न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में जानते हैं। आप जब जब भी सत्य सनातन देखते हैं तो आपको यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति के भी दर्शन होते होंगे और यहाँ पर मंदिर मॉडल के भी दर्शन होते होंगे। हमने जो आदर्श माना है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को ही माना है, क्योंकि उनके शासन काल को राम राज्य को आज पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन आज ही की तारीख में हमें कुछ ऐसी खबरें जानने को मिलती हैं कि जिसमें कि रामनवमी के दौरान निकलने वाली झांकियों पर या तो कोर्ट या तो पुलिस अपनी अनुमति नहीं प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, या फिर जहां पर भी इस प्रकार की झांकियां निकलती हैं वहां पर मोहम्मदीनों के द्वारा इन पर पत्थरबाजी, आगजनी और बम फोड़ दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि औरंगाबाद में भगवान राम के मंदिर के सामने ही आगजनी कर दी गई। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हनुमान जी की शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हुआ था और तलवार लेकर के मोहम्मदीन भागे थे। पुलिस यहां पर भगवान श्री राम की झांकी शोभा यात्रा को सुरक्षा देने की बजाय ये कह रही है कि यहां पर दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए यहां से झांकी ना निकाली जाए। जैसे कि यह कोई सेक्युलर कंट्री भारत नहीं बल्कि ये पाकिस्तान हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों का ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं, इस प्रकार की तरजीह यहां पर इन मुसलमानों को दी जा रही है। और न्यायालय की तो हम बात ही क्या करें। आज ही हमें मालूम पड़ा है कि जो सन 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 8 बम प्लांट किए गए थे जयपुर के अंदर, जिसमें कि काफी सारे मोहम्मदीन पकड़े गए थे, उनमें से 4 जिनको की उम्र कैद या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए थी, उन लोगों को आज हमारे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और शायद कान में यह भी कहा होगा कि भैया बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हवा महल और उसके आसपास के इलाके में जो बम रखे गए थे उसमें बताया जाता है 70 से अधिक लोग मारे गए थे। लेकिन क्या है कि भाई कोठा है, कुछ भी कह सकता है। इसी तरीके की एक और दुर्घटना हमारे सामने आई, आर राजीव गांधी। अब मुझे नहीं पता कि आर राजीव गांधी जेनेटिकल फादर ऑफ राहुल गांधी हैं या फिर वहां से नाम अडॉप्ट करके लिया है। डीएमके के नेता हैं और ये कहते हैं कि पेरियार ने कहा था कि ब्राह्मणों की हत्या कर देनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इस मामले को जब उठाया गया तो जज जोसेफ इस पर मुस्कुराते हैं। ब्राह्मणों के नरसंहार पर जज तलक भी मुस्कुरा देते हैं। हालांकि जिस समय पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मुसलमानों के ऊपर ही इस प्रकार की एट्रोसिटीज होती हैं, हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे ऐसे हमले होते हैं, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। यहाँ पर हर तरीके का जो फैसला है वो तुष्टीकरण या तृप्तिकरण के नाम पर मुसलमानों के पक्ष में तो ले लिया जाता है, लेकिन जब जब हिंदुओं की बात आती है न जाने क्यों सब इसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड और इतना सीरियसली ना लेकर के बस मजाक की वस्तु समझ लेते हैं। क्या किसी समाज के नरसंहार की बात करने वाले व्यक्ति की बात के ऊपर सिर्फ मुस्कुराया जा सकता है? जोसेफ यही नहीं रुकते और वो कहते हैं कि क्या तुम पेरियार को जानते हो? पेरियार एक निकम्मा व्यक्ति जिसने अपनी धी के साथ में ब्याह रचा लिया, 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड कॉम से संबंध रखता है और यह व्यक्ति हिंदुओं के नरसंहार पर मुस्कुरा रहा है, जबकि क्रूसेड काल को भूल जाता है। और वो जानता है, जानने के बावजूद इस बात को कह रहा है, ये जानने के बावजूद कि किस प्रकार से मोहम्मदीनों ने इनके पूरे के पूरे नस्ल का खात्मा कर दिया, किस प्रकार से इनके दर्जनों देश इन लोगों से छीन लिए। हालांकि इनका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये तो कन्वर्टेड है, लेकिन जहां से कन्वर्ट हुए, जिनकी विचारधारा से प्रभावित हैं, उन लोगों का किस प्रकार से नरसंहार किया। मुझे काफी सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर हिंदू बहुल ना होते तो हमारे हशर वही होता जो हमारा उन कंट्रीज में हुआ है जहां पर आज लोग उनको इस्लामिक बहुल देश मानते हैं। लेकिन क्या करें, 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड हैं, माइंड भी कहीं ना कहीं गिरवी तो रखा ही होगा। इस प्रकार के फैसले हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। मैं बात कर रहा था किस प्रकार से संभाजी नगर में वहां का सांसद, जिसके विषय मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, किस प्रकार से एक दलित लड़के का खतना करवा दिया गया, 15-20 लाख रुपए लूट ले गया और उसके बाद में वो लड़की इसी MP के सपोर्ट से सारे काम करते हुए फिर शार्क टैंक में पहुंच जाती है और वहां पर भी 50 लाख रुपए का
फंड उठा लेती है। वही सांसद उसी की सांसदीय क्षेत्र में औरंगाबाद का नाम जब से बदल करके संभाजी नगर हुआ है, उसके बाद इनका आक्रोश हमें समय समय पर दिखता रहता है। लेकिन हमारी पुलिस, हमारी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? वो ये कहने में मशगूल है कि हिंदुओं इस इलाके से मत निकलो, हिंदुओं उस इलाके से मत निकलो, अगर उस इलाके से निकल गए तो पथराव हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और आप जानते हैं, हिंदुओं को शोभा यात्रा ना निकले इससे रोकने के लिए बड़ी फोर्स लगा दी जाती है। वैसे सवाल बनता है जो ये था कि जब इतनी फोर्स लगाई दी गई है तो भैया इतनी फोर्स में तो बड़े आराम से शांति प्रिय तरीके से शोभा यात्रा निकल सकती थी, झांकियां निकल सकती थी, तो निकलवाई क्यों नहीं गई है? क्योंकि हिंदू तो कानून का पालन करने वाला है और सुरक्षा आपने वहां पर लगाई दी थी, तो कोई भी इस प्रकार की कोई उच्छृंखलता नहीं करता जिससे कि मुसलमानों की भावना आहत होती, क्योंकि मुसलमानों की भावना का तो आहत होने से आपको बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र में ही एक और स्थान पर जैसे ही पता लगा कि डीजे आ गया है, मोहम्मदीनों ने उसके ऊपर पहले से पहले ही पथराव शुरू कर दिया। यही नहीं, देश के अन्य इलाकों से भी, वडोदरा, गुजरात से भी इसी प्रकार की खबर आई कि जैसे रामनवमी के निकलने की खबर आई, वहां पर पहले से पहले पथराव हो गया। यह भगवान राम का देश है, लेकिन इस देश के अंदर भगवान राम को इतना महत्व नहीं मिलता जितना कि यहां से कई सौ कोस दूर 1400 साल पहले पैदा हुए इंसान को महत्व मिलता है, जिसने कि भारतवर्ष के लिए गजवाए हिंद का रूल दिया, यह नियम दिया और उसने कहा कि इस देश को नेस्तनाबूद करके हमें यहाँ के जितने भी मूर्ति पूजक समाज के लोग हैं सबको नेस्तनाबूद करना है, सबको खत्म करना है। चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनमें सिख ही क्यों ना, इनके सनातन परंपरा की जितनी भी शाखाएं, सबको समाप्त करके केवल और केवल यहाँ पर इस्लाम का झंडा हमने गाड़ना है। ये कहने वाले को हम यहाँ पर शांति प्रिय मजहब का नबी मानते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। हम उसके किए हुए कुकृत्यों को लेकर के यहाँ पर जश्न मनाते हैं। इतना ज्यादा तो इस कौम को भैया किसी अन्य उनके देश में भी नहीं माना जाता होगा। वहां पर जाकर के देखें तो उनके जितने भी मकबरे थे, मज़ारें थी, मस्जिदें थी, हटा करके टॉयलेट बनाई जा रही है। चाइना में जाकर के देखेंगे तो इनकी असली इज्जत और इनकी असली इज्जत और आबरू किस प्रकार से उधेड़ी जाती है वो पता लग जाएगा। लेकिन भारतवर्ष में अलग ही स्वैग है। यही नहीं, दिल्ली, वडोदरा या महाराष्ट्र की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार और पश्चिम बंगाल चलते हैं। भगवान राम की राम झांकी या शोभा यात्रा निकालने से पहले ही वहां पर फरमान ये जारी कर दिया गया है, सैकड़ों डीजे जब्त कर लिए गए हैं। फरमान ये जारी किया गया है, अगर कहीं से भी ऐसे क्षेत्र से शोभा यात्रा निकली कि जहां मुसलमान बहुल हैं, वहां पर कुछ भी दिक्कत गड़बड़ हुई तो ममता बनर्जी ऐसे हिंदुओं को छोड़ेंगी नहीं। आपको भी पता है कि किस प्रकार से पिछली शोभा यात्राओं में ममता की सरकार या बिहार के नीतीश कुमार की सरकार हिंदुओं को मरवाती आई है। नाबालिग बच्चों की खोपड़ियों में ऐसी ऐसी गोलियां दागी गई कि पूरा का पूरा दिमाग ही निकल करके, मगज ही निकल करके बाहर आ गया है। ऐसी दुर्दांत और नृशंस सरकारों के खिलाफ आज कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन समावेशिता की बात करने वालों के खिलाफ सब खड़े हुए हैं। देश है, सेक्युलर है, समावेशिता की बात होनी चाहिए थी, लेकिन समावेशी लोगों के जान के पीछे अपने और पराये सब पड़े हुए हैं। लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट के दिशा निर्देश में आने वाले चुनावों को ध्यान रखते हुए मोहम्मदीनों को बरी कराया जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई तृप्तिकरण नहीं है। मुसलमानों को खुश करने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रकार के काम कर रही है, वहां पर कोई तृप्तिकरण, कोई तुष्टिकरण की बात नहीं है। लेकिन यहाँ विरोध करने वालों के एस्पेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि भाई लीद खानी है तो हाथी की खाएंगे, विरोध करेंगे तो बड़े का करेंगे, नहीं तो फिर राजनीतिक लाभ ही काम ही रहेगा। इस प्रकार से जब दिल्ली में होने वाले हमलों पर बिहार का, बंगाल का हिंदू चुप रहेगा और बंगाल में होने वाले कत्लेआमों पर शेष भारत का हिंदू चुप रहेगा, तो उनको भी तोड़ने में मजा आएगा और हमारा भी टूटने के बाद में, जलने में उन लोगों को आनंद ज्यादा आएगा। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि समावेशिता अपनी जगह पर ठीक है, सेक्युलरिज्म अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हिंदुओं की कीमत पर कम से कम भारत के निर्माण की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निर्माण नहीं, ये विकास नहीं, ये विनाश होगा।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी भारतीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पुलिस सिस्टम पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, और इस प्रकार की सरकारों पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। रामनवमी जहां पर शोभा यात्राएं बड़ी धूमधाम से मननी चाहिए थी और चहुं ओर से हमें खुशियां और खुशियों की खबर मिलनी चाहिए थी, वहां पर इस प्रकार की खबरें विचलित तो करती हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।